I saw some pictures of my family at Pakistan. यहाँ पे काम करने के बाद आपका माइंड ऐसा बन जाता है कि आपको हर चीज़ में इंसाफ नज़र आता है। यहाँ आप ज़्यादा सिक्योर हो। अमेरिका के पानी में एक तासीर है कि यहाँ आके सबको लाश का पता चल जाता है। जो आदमी यहाँ हफ्ते में 3 दिन भी काम कर लेना वो अपना गुजारा कर लेता। 30-35 साल से रह रहे हैं इधर, ना बिजली जाती है ना पानी की कभी प्रॉब्लम होती है। हम लोग अमेरिका से बहुत मोहब्बत करते हैं। जितना भी आप मेहनत करेंगे उसका फल मिलता है। मैनहट्टन के ऑपोजिट कहते हैं हम, बेटर साइड ऑफ न्यूयॉर्क वी कॉल इट। इसकी जितनी डेवलपमेंट हुई है, आई एम वन ऑफ द पर्सन हु इज इन्वॉल्व्ड इन देयर। अमेरिका ख्वाबों की दुनिया, मौक़ों की सरजमीन, शख्सी आजादी और हुकूक का दावेदार। तमन्ना की वुसअत की किसको खबर है, लेकिन क्या अमेरिका अपने दामन में पनाह लेने वालों को मुतमईन कर सका? हिजरत करने वालों ने क्या खोया, क्या पाया? इमिग्रेंट की लाइफ में देखेंगे डिफरेंट फेजेस हैं। जब यहाँ आप आते हैं, पहले तो आते ही आपको अपनी सर्वाइवल का चक्कर होता है। 2-3 साल तो आपको अपनी होश ही नहीं रहती। यहाँ पर क्या नौकरियों के लिए जलील होना पड़ता है। यहाँ छोटे छोटे ट्रेड्स में आके वो फंस जाते हैं और वो फंसते चले जाते हैं और उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपना जो यहाँ उनका लीगल स्टेटस है उसको वो मेंटेन कर लें। किश्तियाँ जला के मत आना, इधर आओ, इधर देखो ज़िंदगी कैसी है। हाँ, कोई हाईली एजुकेटेड हो, हाईली टेक्निकल है आदमी हो, ठीक है, पर आम जिसके पास बेचारा कोई ग्रेजुएट है या आम को मजदूर देहात को 20-30 लाख दे के वीज़ा लगवा के ना, प्लीज़ खुदा के लिए मत आना। कि बाकी इम्प्रेशन तो हमें ऐसा दिया जाता है पाकिस्तान से कि जैसे यहाँ बहुत आसान है, लेकिन हकीकत ये है कि ऐसा आसान बिल्कुल नहीं है। कि यहाँ जब बिज़नेस का टाइम होता है तो उसमें कोई सोशल इंटरेक्शन का कोई टाइम नहीं होता। पाकिस्तान में आप इस्लामाबाद बैठे हुए, कराची से आपके एक अरसे बाद दोस्त आ रहे हैं बिज़नेस विजिट पे, बिज़नेस के दौरान वो आपके ऑफिस में हाजिर हो सकते हैं, आप चाय पियेंगे, ब्रेक करेंगे। इधर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं यहाँ आया, आकर मैंने शुरू में 8 जॉब्स किए, उसके बाद मैं स्कूल चले गया, फिर उसके बाद मैंने अच्छा जॉब शुरू कर लिया और 1982 में मैंने अपना बिजनेस शुरू कर लिया। अल्लाह मियाँ ने मुझे मौका दिया। हर आदमी चाहता है इधर आने के लिए, लेकिन इधर इतना इजी नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। इंडिया में बैठे, पाकिस्तान में बैठे लोग सोचते हैं कि वो पैसा कमा रहा है, यार हमको ये भेजो, ये भेजो, ये करो, हमको पैसे भेजो। आप जिस पोजीशन में भी हो जाए, चाहे आप चेयरमैन लगे हों, जैसे आई वाज फॉर 4 years चेयरमैन ऑफ रीडेवलपमेंट अथॉरिटी, मेरे अंडर 12 कमिश्नर थे जो काम करते थे डिफरेंट सिटीज, एवरी सिटी हैज अ कमिश्नर। लेकिन खुद भी काम करना पड़ता था टू जस्टिफाई योर एक्सिस्टेंस। आखिर वो क्या मजबूरी है जो इंसान को अपना देश छोड़कर 7 समंदर पार परदेश जाने पर मजबूर करती है? देखिए, पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ एक तो बहुत कम है आम आदमी के लिए। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हर बंदे को मिल जाती है। कोई अगर प्रोफेशनल नहीं भी है तो कुछ ना कुछ करके इतने पैसे कमा लेता है कि पाकिस्तान में एक फैमिली को वो आराम से सपोर्ट कर सकता है। इन लोगों का तो एम ये है कि 5 दिन काम करते हैं तो वीकेंड में 2 दिन इधर खाते पीते और पैसा खत्म कर देते हैं। जो भी इमिग्रेंट यहाँ पे आता है उसके लिए इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, कि वो अपनी फैमिलीज़ को अब्रॉड में, पाकिस्तान में, इंडिया इजीली सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है, आप मेहनत से पैसा कमा सकते हैं। पाकिस्तान और यहाँ का डिफरेंस सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में लोग मेहनत नहीं करना चाहते, चोर बाजारी बहुत है। यहाँ पे वो चीज़ें नहीं है, इंसाफ आपको मिलता है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं आपको अजर मिलेगा उसका। मैं ये मुशाहदा करता हूँ कि जो पाकिस्तानी वहाँ से आते हैं वो यहाँ ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा दयानतदारी और ज़्यादा फोकस के साथ काम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जब होते हैं तो पता नहीं क्यों वो रुझान नहीं होता। जिस तरह इस मुल्क में बस जाने के बाद वापस अपने देश सुधारने के रास्ते महदूद हो जाते हैं,
इसी तरह यहाँ पहुंचने के रास्ते भी कुछ आसान नहीं। इमिग्रेशन अमेरिका में हासिल करने के बहुत सारे तरीके हैं। उसमें सबसे पहले तो है फैमिली बेस्ड, कि अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर यहाँ पे है तो वो अपने फैमिली मेम्बर्स को बुला सकता है, बीवी हस्बैंड को बुला सकती है, पेरेंट्स बच्चों को बुला सकते हैं, माँ बाप को बुला सकते हैं। एक तो ये है। दूसरा जो है वो कंपनी बेस्ड होता है, यानी कि अगर वो कंपनी आपकी पाकिस्तान में है, वो अपना एक सिस्टर यूनिट यहाँ खोलते हैं तो वो ट्रेड के ज़रिए एक दूसरे को बुला सकते हैं, उसके ज़रिए इमिग्रेशन हासिल हो जाती है। इन्वेस्टमेंट बेस्ड इमिग्रेशन हासिल हो जाती है। वर्किंग बेस्ड इमिग्रेशन हासिल हो जाती है, यानी कि आपके पास अगर बैचलर डिग्री या उससे हायर एजुकेशन है और किसी कंपनी को यहाँ पे एम्प्लॉई की ज़रूरत है तो वो आपको स्पॉन्सर कर देते हैं और लेटर वो थ्रू लेबर सर्टिफिकेशन जो है आप ग्रीन कार्ड की एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं कंपनी के थ्रू, और इस तरह आपको यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। पराया देश, बदेसी जुबान, अजनबी सकाफत, ऊंची इमारतें, लंबी गाड़ियां, कदावर लोग, ये अमेरिका है। ये देख लीजिए कि अमेरिका जो है एक मुख्तलिफ कौमियतों का मुल्क है, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों का मुल्क है, मुख्तलिफ सकाफत से ताल्लुक़ रखने वालों का मुल्क है। तो ये इन इटसेल्फ एक समझिए मिनी ग्लोबल विलेज की शक्ल है पूरा अमेरिका जो है। अमेरिका आने के बाद सबसे पहले जिस दिल फरेब गम से वास्ता पड़ता है वो है गमे रोजगार, जो कुछ ज्यादा अरसा दिल फरेब नहीं रहता। मैं तो बहुत तंग हूँ, मैं प्रोपेगेंडा में नहीं जाना चाहता, मुझे तो कोई हेल्प, मैं काम करना चाहता हूँ, काम मुझे कोई दें तो मैं करूँ, 12 घंटे 16 घंटे करूँ। क्योंकि यहाँ पे अगर आपके पास डिग्री नहीं है यहाँ के कॉलेज की तो आपको कोई अच्छी जॉब नहीं मिलती। 5-10 तारीख को मैंने रेंट देना है, मैं तो बहुत परेशान हूँ जी, यहाँ नौकरियाँ मिलती ही नहीं। फौरी तौर पे काम जो हैं वो गैस स्टेशनों पे अवेलेबल होते हैं या ग्रॉसरी स्टोर्स पे होते हैं, या फिर ये है कि वो आके उल्टे सीधे कागज़ बना के वो टैक्सी चलाना शुरू कर देते हैं। इवन कि आप यकीन नहीं करेंगे कि ऐसे हाईली प्रोफेशनल ट्रेड जो हैं, जिस तरह इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, वो भी आके इन छोटे छोटे ट्रेड्स में आके वो फंस जाते हैं। पहले तो बहुत मुश्किल हुआ, जब इधर आए से तो उस टाइम तो हम पछता रहे थे, कहाँ आ गए हम, क्यों काम नहीं लग रहा था, कोई जान पहचान नहीं थी, इधर कोई आदमी नहीं दिखाई देता था, बहुत कम आदमी दिखाई देते थे। जैसे ही रोजगार का मामला हल होता है, अचानक अपनी कदरें, सकाफत, मजहबी इक़दार याद आती। रोजगार के झमेलों में अपनी वो शनाख्त जो भूली हुई थी अचानक सामने खड़ी होती है। इट्स अ कंप्लीट चेंज टू योर लाइफस्टाइल, और उसमें हर चीज़ आपकी जो है तो बदल जाती है, उसमें आपकी सोच बदल जाती है, आपकी चीज़ों की तरफ, ज़िंदगी के आम हालात की तरफ, वाक़यात की तरफ आपकी अप्रोच बदल जाती है। आपको एप्टीट्यूड जो आपका है तो उसमें इस कदर की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जिस सोसाइटी को आप अपना हिस्सा बनाना चाह रहे हैं वो भी आपको अपना हिस्सा बनाए। हमारे पाकिस्तानी भाई नहीं मिक्स होते दूसरी कम्युनिटीज़ में, मुझे नहीं समझ आती वाई। असल में क्या होता है कि हमारे लोग जो है ना वो इंडियन में तो मिक्सअप हो जाते हैं, इंडियन कम्युनिटी में हो जाते हैं और बांग्लादेशी कम्युनिटी में हो जाते हैं, क्योंकि ये तीनों एक मुल्क थे, सकाफत भी वही है, तकरीबन ज़बान बोलने में वही आ जाती है, समझे ना, तो हमारा कल्चर भी हमारा सेम है, समझे ना। दूसरे जो कल्चर होते हैं उसमें वो भी थोड़ा सा मतलब नहीं हिचकिचाते हैं, हम लोग भी थोड़ा सा क्लोज होना चाहते हैं, लेकिन ये लोग उतना ही क्लोज होते हैं जितना ये समझते हैं ये है, नजायज है बस।
कितने पाकिस्तानी फैमिलीज आप विजिट करें, उनसे पूछें कि आपने ईद वाले दिन नेक्स्ट डोर कुछ मिठाई भेजी है, कोई केक भेजा उनको कि हमारी क्रिसमस है। इंटेग्रेशन बड़ी आसान है करनी। मसला ये है कि हम इन लोगों से इसलिए ज़्यादा घुल मिल नहीं करते हैं कि सबसे बड़ा मसला आता है कल्चर का, नंबर 1, और दूसरा आता है रिलीजन का। अगर हम सीधी और सिंपल से हम बच्चों के स्कूल भी ऐसे ढूंढते हैं कि जो मतलब जिसमें माहौल अच्छा हो। हम लोग मिक्सअप ना होने की वजह जो है, कई वजह हैं। नंबर 1 तो हमारे यहाँ हलाल हराम का बड़ा तसव्वुर है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूं कि मैं नहीं बाहर में जाता, या मेरे घर में हर किस्म का अमेरिकन बड़े बड़े अफसर, पाकिस्तानी वुज़रा से लेके गवर्नर्स तक मेरे घर में आए, या अमेरिकन आते हैं, मेयर आते हैं मेरे घर में, लेकिन मैंने तो कभी उनको कोई लेकर नहीं आज तक जिंदगी में सर्व किया, लेकिन वो बड़े खुशी से मिलते हैं मुझे। तो वो लोग जो कहते हैं वो कमजोर लोग हैं, जो कहते हैं जी इंटेग्रेट के लिए ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। अब इनको पता है कि सुबह जो है ना अजान होती है तो वो तैयार श्यार होके नीचे आके नमाज पढ़ के स्कूल जाते हैं। डैडी, हम यहाँ पे ज़्यादा अच्छे मुसलमान हैं। रिलीजन डिफरेंट है, कम्युनिटी डिफरेंट है, लैंग्वेज डिफरेंट है।